हमारे समाज में बिल्लियों को एक बहुत बड़े अपशकुन के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी काम को करने के पूर्व यदि बिल्ली रास्ता काट जाए या फिर उसका दर्शन हो या फिर उसका युद्ध हो तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। क्या यह सारी बातें सत्य हैं? मतलब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या इस प्रकार का वर्णन किसी भी शास्त्रीय ग्रंथों में प्राप्त होता है कि बिल्ली का यदि दर्शन हो या फिर युद्ध हो या फिर रास्ता काट जाए तो उसको अपशकुन की श्रेणी में माना जाता है? और इसका परिहार इत्यादि क्या है, इन सभी के विषय में आज हम शास्त्रीय रूप में चर्चा करेंगे। इसके पहले आपने बिल्ली के अपशकुन के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन उन सभी में कहीं पर भी प्रमाण की चर्चा नहीं की गई होगी। लेकिन आज इस वीडियो में हमारी संस्था श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस यह रिसर्च लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई है कि शास्त्रों में बिल्ली को किस प्रकार से देखा जाता है, उसका क्या शुभाशुभ प्रभाव हमारे काम के ऊपर पड़ता है, इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश त्रिपाठी श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज इस विषय पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे कि क्या बिल्ली वास्तव में अपशकुन का रूप होती है। तो इस विषय में जब शकुन शास्त्र को हम देखते हैं, मतलब सिद्धांत के संहिता के जो भी ग्रंथ हमारे बृहद संहिता हो गए, वसंतराज शाकुन हो गए, इत्यादि अनेक जो संहिता के जो ग्रंथ हैं उनमें शकुन का एक विशेष अध्याय ही दिया गया है और उसमें शकुन और अपशकुन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो शकुन कहते किसे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा आचार्यों ने बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि शुभा शुभम ज्ञान विनिर्णयाय हेतुर नृणाम यह शकुनः सउक्त, अर्थात शुभ और अशुभ के ज्ञान के लिए जो एक हेतु है या फिर एक जो संसूचक है उसे हम शकुन कहते हैं। तो उसमें गति, स्वर, आलोकन, भाव और चेष्टा, ये 5 प्रमुख चीजें होती। किन किन के लिए? तो द्विपद आदि का नाम, द्विपद मतलब 2 पैर जिनके हैं ऐसे द्विपद, चतुष्पद, जलचर, पक्षी इत्यादि जो भी हमारे प्रकृति से जुड़े हुए अन्य जीव हैं उन सभी की जो गति होती है, उसका जो स्वर होता है, उसकी जो चेष्टा होती है, उसका जो दृष्टि होती है और उसका जो गमन इत्यादि होते हैं, ये 5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण कही गई है शकुन शास्त्र के अनुसार। मतलब इन 5 के आधार पर ही शकुन शास्त्र की आधारशिला रखी गई है कि कोई सा भी जब शकुन या अपशकुन की हम चर्चा करें और वह मूल रूप से जीवधारी प्राणियों से ही संबंधित होता है। जैसे जो भी स्त्री इत्यादि से संबंधित शकुन होते हैं, पक्षियों से संबंधित शकुन होते हैं, उनको इसमें गिनना चाहिए। मतलब जो भी हो जीवधारी होना चाहिए। केवल जैसे कुछ अपने यहाँ अपशकुन भी कहते हैं कि कांच का टूट जाना या फिर दूध का फट जाना, यह सब अपशकुन की श्रेणी में जन सामान्य में इसको माना जाता है, किंतु भारतीय ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में उसको देखें तो वह अपशकुन की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि अपशकुन किसी भी जीवधारी प्राणियों के माध्यम से ही होता है और वह शकुन में भी होता है। केवल अपशकुन के रूप में ही नहीं होता, सब का अलग अलग पृथक पृथक विभाजन हुआ है, कौन से अच्छे शकुन होते हैं, कौन से बुरे शकुन होते हैं। तो उस विषय में बिल्ली जो है आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा निकटतम जो एक पालतू जानवर उसे कहा जाए तो बिल्ली हो गए, गाय हो गई इत्यादि, यह सब बहुत सारे हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और इनके माध्यम से किसी भी कार्य के सफलता और असफलता का परिज्ञान किया जा सकता है और अपना श्रम बचाया जा सकता है और अपना जो भी संसाधन है उसका बचत हो सकता है। क्योंकि यह जितने भी जीवधारी प्राणी होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं मनुष्यों की अपेक्षा। इनमें किसी भी काम को पूर्व में ही प्रातिभाषिक रूप में बता देने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि जब कोई प्राकृतिक उपद्रव इत्यादि आते हैं तो बहुत से ऐसे जानवर जो है उनको पहले ही पूर्वाभास हो जाता है। तो उसी प्रकार से बिल्ली का जो शकुन है
उसके बारे में आचार्यों ने कहा भी है, बहुत सारे आचार्यों ने ऐसा वर्णन भी किया हुआ है। कहते हैं कि मार्जार युद्धा रव दर्शनानि कलिह कुटुंबस्य परस्परेण। मतलब मार्जार मतलब बिल्ली का यदि युद्ध हो रहा हो, रव हो रहा हो, रव मतलब शब्द, मतलब किसी काम के लिए हम निकल रहे हैं। आचार्य वराहमिहिर ने ऐसा कहा है कि केवल यात्रा मात्र प्रयोजन, मतलब यात्रा में ही इस शकुन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। और भी उन्होंने कई चीज़ें गिनवाई हैं कि कौन कौन से काम में शकुन का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नष्टावलोकन समागम युद्ध कर्म वेश्म प्रवेश मनुजेश्वर दर्शनेशु। मतलब कोई नष्ट वस्तु हो गई है उसके अन्वेषण में, अथवा नष्टावलोकन समागम के समय में, राजदर्शन के समय में, यात्रा के समय में, गृह प्रवेश इत्यादि, इन सभी में शकुन को देखना चाहिए। और शकुन वास्तव में ज्योतिषियों को तो अवश्य देखना ही चाहिए। कोई सा भी शुभाशुभ फलादेश हो रहा है या फिर किसी काम के निमित्त कोई निकल रहा है तो आसपास का उसका वातावरण कैसा है, पक्षियों की चेष्टा क्या है इत्यादि, अनेक जीवधारियों की क्या चेष्टा है, उनकी क्या गति है, उन सब का अध्ययन ज्योतिषी को अवश्य होना ही चाहिए। इसलिए शकुन शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। तो बिल्ली जो हमारे समाज में अत्यधिक जुड़ी हुई है, तो उसका युद्ध हो रहा हो, कोई सा भी काम के लिए हम निकल रहे हो और उनका युद्ध हो रहा हो, अथवा उनका दर्शन भी हो रहा हो, केवल आप काम के लिए निकल रहे हैं और बिल्ली का रास्ता काटना हो रहा है, तो केवल उससे ही आपका कार्य सफल होने की ओर संकेतित नहीं कर रहा है, अपितु उसका दर्शन भी हो जाए, अथवा उसका शब्द आपको सुनाई दे, अथवा उसकी कुछ चेष्टाएं हो रही हों, मतलब छींक इत्यादि बिल्ली का हो रहा हो, या फिर किसी जानवर को खाने के उद्देश्य से वह चेष्टा कर रही हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बिडाल से संबंधित हैं, उन सब का हमें अवश्य अवलोकन करना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वराहमिहिर ने कहा है कि जो इनमें बलाबल का ज्ञान हमें अवश्य रखना चाहिए। मतलब सर्वाधिक न्यूनतम जो बलहीन होता है वह होता है नपुंसकत्व वाला, उसके पश्चात स्त्रीत्व वाला और उसके पश्चात पुंसत्व वाला। तो लिंग के अनुसार उसका बलाबल विभाजन किया गया है। तो सभी जगह देखा जाए तो उसमें केवल विडाल शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया हुआ है। तो जो बिल्ली का देखा जाता है, जो भी अपशकुन उसके द्वारा पूर्वानुमान किया जाता है, वह पुंसत्व यदि हो, मतलब मेल कैट हो, तो उसमें उसकी मात्रा अत्यधिक होगी फीमेल कैट की अपेक्षा। तो यह भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वह मेल है या फीमेल, इसका परिज्ञान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किंतु उसके स्वास्थ्य को देख करके, मतलब यदि बिल्ली होगी थोड़ी सी दुबली पतली होगी, किंतु यदि बिडाल होगा तो थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु फल तो दोनों का समान ही होता है, लेकिन पुंसत्व का अधिक होता है। तो कोई भी काम के लिए यदि हम निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से बिल्ली का अपशकुन अच्छा नहीं माना जाता। केवल उसका युद्ध होना अच्छा नहीं माना जाता है, और उसका दर्शन होना या उसके शब्दों का श्रवण होना या फिर उसकी कोई चेष्टा कर रही हो बिल्ली या बिडाल, तो वह भी अशुभ माना जाता है। तो कोई सा भी काम के लिए आप निकल रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इसका प्रभाव की सीमा कितनी रहती है। मतलब घर से हम 10 किलोमीटर के पहले ऐसा दर्शन हो जा रहा हो तो उसका अशुभ प्रभाव मानेंगे, या घर से तुरंत 2 किलोमीटर या जो भी सीमा हो उस पर मानेंगे। तो इसमें आचार्यों को बहुत मतभेद प्राप्त होता है, लेकिन प्रायः ऐसा सिद्धांत है कि 1 क्रोश के ऊपर यदि अपशकुन हो तो उसकी गणना नहीं करनी चाहिए। मतलब घर से 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का होता है, तो घर से 3 किलोमीटर के पूर्व यदि अशुभ दर्शन हो, मतलब बिडाल का रास्ता काटना हो गया, या फिर उसका दर्शन हो गया, या फिर उसकी चेष्टा हो गई, या फिर उसका शब्द हो गया, या फिर उसका लड़ाई हो गई, तो 1 क्रोश के पूर्व यदि यह सब परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हो तो निश्चित रूप से अशुभ माना जाता है। किंतु 1 क्रोश के ऊपर यदि हो जाए तो उसको अशुभ नहीं मानेंगे। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि ऐसा अपशकुन हो जाए तो क्या करें। कुछ लोग रास्ता बदल देते हैं, कुछ लोग वहीं पर ठहर जाते हैं, तो उसके लिए भी शास्त्रों ने परिहार बताया हुआ है। और ऐसा कहा है कि यदि बिडाल का गमन हो जाए या फिर रास्ता काटना जिसे आप कहते हैं, या फिर उसका युद्ध हो, तो यात्रा अपनी छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वह काम को अगले दिन के लिए या फिर कुछ समय बाद के लिए उसको करना चाहिए।
तो यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आचार्य ने बताया हुआ है कि 11 प्राण जो है स्थित हो जाना चाहिए। 11 प्राण कहने का मतलब है कि एक प्राण का समय होता है 4 सेकेंड, 11 प्राण कहने का तात्पर्य हुआ लगभग 44 सेकेंड। तो ऐसा बताया गया कि आद्येप शकुने स्थित्वा प्राणान एकादश व्रजेत, द्वितीय षोडश प्राणान, तृतीय न क्वचित। सर्वप्रथम यदि अपशकुन दृष्ट हो रहा है कोई सा भी, तो 11 प्राण मतलब 44 सेकेंड के लगभग व्यक्ति को उसी स्थान पर रुक करके भगवत स्मरण करना चाहिए, उसके बाद प्रयाण करना चाहिए। यदि उसके बाद दूसरा अपशकुन पुनः दिखाई दे रहा हो तो 16 प्राण, मतलब एक प्राण का अर्थ होता है 4 सेकेंड, प्राण मतलब एक श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया का निर्धारित समय प्राण कहलाता है। द्वितीय आवृत्ति में यदि अपशकुन का दर्शन हो रहा है किसी भी प्रकार से तो 16 प्राण लगभग 64 सेकेंड रुक करके भगवत स्मरण करके फिर यात्रा करनी चाहिए। यदि तीसरे बार में पुनः कुछ अपशकुन दिखाई दे रहा हो तो यात्रा को त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सारी स्थितियां हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं कि बिडाल का किस प्रकार से शुभ और अशुभ परिज्ञान करना चाहिए। यह वस्तुतः संकेतित करते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है या असिद्ध होने वाला है। इनको हेतु नहीं माना जाएगा, यह केवल एक संसूचक मात्र होते हैं और आपके समय की बचत करते हैं। आप आसपास अपने चारों ओर देख सकते हैं और इसका प्रायोगिक रूप से अध्ययन भी कर सकते हैं कि वास्तव में जो भी जीवधारी प्राणी हैं उनकी जो चेष्टा है, उनका जो स्वर है, उनका जो दृष्टि है या उनका जो आलोकन है या उनका जो युद्ध है या उनका जो छींक है, ये सारी चीज़ें मनुष्य को अवश्य रूप किसी न किसी रूप में प्रभावित करती ही रहती है। तो इस ऐसा प्रामाणिक वीडियो आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। इसमें निश्चित रूप से आपको अपने ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और भारतीय ज्योतिष का जो एक मूलभूत सिद्धांत है, जो शास्त्रीयता वाली जो बात है, वो हमारी संस्था हमेशा करती आ रही है। तो इन्हीं सब विषयों के साथ आपसे आज विदा लेते हैं, फिर नए विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।